हेलो नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं अर्थ साइंस के लिए यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए एक रीडिंग करने आई हूँ। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए आज से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक क्या होने वाला है, क्या आ रहा है और कैसे होने वाले हैं अगले कुछ दिन आपके लिए। तो मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी। आप अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी और आप अपने साइन के लिए वीडियो देख सकते हो या रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम शुरू करेंगे पहले टॉरस के साथ। मगर ये याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए टॉरस से हम शुरू करेंगे अब। टॉरस, आपके लिए अगले कुछ दिनों में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस है आपके लिए, देखेंगे हम यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो टॉरस, आपके लिए पहला कार्ड है सन। वो सन जो है लियो एनर्जी है, डेथ है। यहाँ पे दूसरी कार्ड जो है स्कॉर्पियो की एनर्जी, और आपके लिए है चैरियट जो है कैंसर एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉरस, अगले कुछ दिनों में आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो कार्ड्स है वो मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना का मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता हो आपके लाइफ में तो मेजर आर्कानाज दिखते हैं, जब छोटी छोटी चीजें होती हो तो माइनर आर्कानाज होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे तीनों जो है बहुत बड़ी इवेंट की एक इंडिकेशन है। तो यहाँ पे पहली कार्ड है सन। सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी की कार्ड है, बहुत ही अबंडेंस की कार्ड है, खुशियों की कार्ड है, अच्छी हेल्थ की कार्ड है, अच्छी मतलब सक्सेसफुल करियर की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है, ब्यूटीफुल एक सोलमेट कनेक्शन की कार्ड है। तो सन जो जब कार्ड आता है तो एक खुशी वाली एनर्जी इंडिकेट करती है। तो आपके लिए अगले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे दिन आपके होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने तरफ। क्लैरिटी है आपके लाइफ में, आपके मन में, सब कुछ सनशाइन है। जैसे कि धूप में हमको जब हम वो सुबह वाली धूप जब आती है, जब निकलती है, हम कैसे खुश होते हैं, सब कुछ इतना अच्छा लगता है, ये वैसी वाली एनर्जी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है आपके अगले कुछ दिनों में। उसके बाद वाली जो एनर्जी है वो है डेथ। तो डेथ एकदम कॉन्ट्रास्ट की एनर्जी है, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो सन है ये बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी है। उसके बाद ये एक ब्लैक सा शैडो वाली एनर्जी है जो सबको डरा देती है वैसे, मगर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये डेथ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, मगर ये डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज की इंडिकेशन है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की इंडिकेशन है। और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे देखिए आपके पास्ट से कुछ है जो खत्म हो रहा है, इसीलिए ये जो पर्सन है तलवार लेकर खड़े हैं ताकि वो आखिरी डोर वो काट सके। तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, और ये ऐसी चेंज है जहाँ पे आप उस पास्ट को फिर से आप नहीं अपने प्रेजेंट में ले आ सकते हैं। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जो खत्म हो रहा है, जो निकल जा रहा है, और जो आपके पास्ट से कंप्लीटली आप डिटैच हो रहे हो और आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। नई शुरुआत के तरफ जाते वक्त आपके पास एक चॉइस होगी और आप फिर से एक दोराहे पर होंगे जहाँ पे आपको एक चॉइस करनी होगी, मगर ये चॉइस आप कर पाओगे, और मैं देख रही हूँ आप जो भी चॉइस करोगे आप पे बहुत सक्सेस है आपके लिए। तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं ये सन क्यों है यहाँ पे। ये है लियो एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। तो आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली आपने एक सिचुएशन से वॉक अवे कर ली, एक रिलेशनशिप से वॉक अवे कर ली,
और यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस वक्त एक बहुत सिंगल एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको एक दुख था, एक रिग्रेट थी कि आप कुछ छोड़कर आगे जा रहे हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन में खुश नहीं थे। मगर आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, आप रियलाइज करते हो कि आप बहुत खुश हो, क्योंकि आप एटलीस्ट इस वक्त वो कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है, जो आपके लिए सही हो, और ये आपके लिए बहुत खुशियाँ ले आ रही है। ये जो आपने चुना है, ये डिसीजन जो आपने ली है, वो आपके लिए एकदम सही डिसीजन है, ये आपको समझ आ रही है। और आपके लाइफ में देखिए एक एंडिंग थी, मैं देख रही हूँ कुछ बहुत ही डिफिकल्ट वक्त था आपके पास्ट में, और ये जो वक्त था बहुत मुश्किल था आपके लिए, मगर आपने उसे सक्सेसफुली पार कर ली। और अब जो आने वाला वक्त है आपके लिए इतनी हैप्पीनेस और अबंडेंस ले आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक नई बिगनिंग भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एंडिंग है जहाँ पे आप बिट्रेड फील कर रहे थे, शायद किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर आपको लगा कि किसी ने आपको, आपकी कदर नहीं की, आपको मैन्युपुलेट किया, या जो भी है, चीट किया। आप उन सारे नेगेटिव एनर्जीज को छोड़कर क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ जा रहे हो आप टॉरस। डेथ यहाँ पे क्यों है आपके लिए, और इसीलिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने पास्ट से कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। देखिए नई शुरुआत की बात जब हो रही है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स दिखाई दे रही है। आप या तो कुछ नया हॉबी ट्राई कर रहे हो, या फिर एक नई रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स एक इन्फैचुएशन हो सकता है, क्रश हो सकता है, और ये बहुत जल्दी डेवलप होने वाली है, कुछ सीरियस होने वाला है। और जिस पर्सन के तरफ आप ये अट्रैक्शन जिसके तरफ आपकी है, ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। तो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये चैरियट आपके लिए क्या है। यहाँ पे डेथ जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पे पाइसिस कैंसर काफी दिखाई दे रही है। तो रोमांटिक सिचुएशन आपके लाइफ में, ओ वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है टॉरस आपके लिए। देखिए आप कंप्लीटली हील कर रहे हो एक हार्ट ब्रेक से। आप वेट कर रहे थे, जब आपके लाइफ में वो हार्ट ब्रेक हुआ, वो डिसअपॉइंटमेंट हुई, आपको लगा था कि अब आप इससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपने बहुत पेशेंटली उस फेज को पार कर लिया, और अब आपके लाइफ में जो आ रही है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन में आपके लिए सिर्फ खुशियां है, क्योंकि आप 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी, देखिए आप एक फैमिली दिखाई दे रही है, एक पिकनिक बास्केट है, एक रोमांटिक पार्टनर है। तो आप ये जो है इसके तरफ जा रहे हो, और आप ऑलरेडी ऑन द वे हो, आपकी तरफ एक चॉइस आएगी, और ये चॉइस आप जैसे ही लेते हो, और ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने वो चॉइस ले ली है, क्योंकि आपने अपने पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ दिया, और आगे बढ़ने की जो डिसीजन ली है वो एकदम सही लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर वेट कर रही है आपके लिए। और ये शायद अगले कुछ दिनों में ना हो, मगर आप उस डायरेक्शन में ऑलरेडी आपने वो फैसला, मतलब वो आपने फासला तय कर दिया, मतलब आपकी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उस डायरेक्शन में। तो ये होने तो वाला है फ्यूचर में, मगर हर किसी के लिए वक्त अलग अलग होता है। एक जनरल रीडिंग है, तो ये बताना मुश्किल है कि ये कब होगा, मगर ये आपकी फ्यूचर है, तो ये डेफिनेटली होगा, वो गारंटी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। और यूनिवर्स ये भी कह रही है कि देखिए आपने बहुत पेशेंटली वेट किया था जिस चीज़ के लिए, वो आपके लाइफ में आ रही है। आप में से कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हो, मगर ये वेटिंग अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आप या तो किसी एक स्पेशल पर्सन से बहुत जल्द मिलने वाले हो, जो आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ ले जा रही है, या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, मगर ये जो हैप्पी फैमिली लाइफ है वो बहुत जल्द आएगी। तो हर किसी के लिए वक्त अलग मायने रखती है। तो जैसे मैंने कहा कि सबके लिए वो अलग अलग टाइम पर होगी, मगर ऑलरेडी आप ऑन द वे हो। यहाँ पे आउटकम है 7 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो भी आपके साथ, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, उनको अपने किए की कर्मा भी मिल रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करी है, क्योंकि आप सही रास्ते पर थे, क्योंकि आपने सही चुना, और इसके लिए यूनिवर्स आपको फेवर कर रही है।
यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, मगर जिसने भी आपके साथ गलत किया उनको भी कर्मा मिल रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है यहाँ पे टॉरस। आई होप ये आप क्लेम करो, और अगर आपके दूसरे फ्रेंड्स हो टॉरस के तो उनको भी ये दिखाइएगा ज़रूर, ताकि वो भी इस मैसेज को रिसीव कर सके। तो चलिए अब हम देखेंगे वर्गो की रीडिंग क्या है। तो चलिए वर्गो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपके तरफ क्या आ रहा है। तो आपके लिए पहली कार्ड है टेम्परेंस, दूसरा है 6 ऑफ कप्स, और तीसरी कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। तो वर्गो मैं देख रही हूँ आपकी पहली कार्ड टेम्परेंस है। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप इस वक्त एक सिचुएशन से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, क्योंकि आपको लगा कि आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस है, या तो आप एक पर्सन से अपनी एनर्जी थोड़ा सा खींच रहे हो, पीछे हट रहे हो, ताकि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ सके। मगर जो भी है, ये आप बहुत कंट्रोल में हो इस वक्त, आप बहुत बैलेंस में हो इस वक्त। मैं देख रही, और ये सैजिटेरियस एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि क्योंकि आपने ये फैसला लिया, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी थोड़ी सी पुल बैक कर ली, आप पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते थे, और दूसरे पर्सन के तरफ से कम एफर्ट होती थी, तो कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। अगर ये काम के मामले में है, काम में भी मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डालते थे अपने काम में, मगर कहीं ना कहीं आपके कलीग्स या फिर आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, उनके तरफ से उतनी एफर्ट नहीं थी, उनके तरफ से उतना अप्रिसिएशन नहीं था। तो आपने एक स्टेप पीछे ले लिया, क्योंकि आप समझ गए कि सिर्फ मैं ही इसमें एफर्ट डाल रही हूँ, दूसरे पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है। अब उसके वजह से एक पास्ट की जो एक पर्सन है वो वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ओके, अब वर्गो ने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वर्गो हाथ से निकल जाएंगे। या फिर ये जॉब में अगर हो तो भी मैं देख रही हूँ कि जो आपने काइंडनेस दिखाई या जो भी आपने एफर्ट डाल दी एक प्रोजेक्ट में या किसी भी करियर में, तो आपको उसकी रेसिप्रोकेशन मिल रही है। जो लोग जिसके लिए आप काम कर रहे थे वो आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फाइनल लास्ट कार्ड जो है, आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स आपकी एक विश है वो जो पूरी हो रही है, बहुत पीस और कामनेस आ रही है आपके लाइफ में। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपने किसी एक सिचुएशन में बहुत एफर्ट डाली, बहुत अपने अपनी एनर्जी डाली, मगर ये जो सिचुएशन था काफ़ी टॉक्सिक था। हायरोफांट है यहाँ पे, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम लग रही है, एक कंपनी लग रही है, या फिर एक मैरिज भी हो सकता है, मगर कुछ तो इस रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक थी। यहाँ पे या तो एक थर्ड पार्टी थी अगर ये लव रिलेशनशिप है तो, या फिर जैसे मैंने कहा आप एक जॉब में एफर्ट डाल रहे थे मगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे एक बिहेवियर होती है वो हो रही थी। तो 6 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे क्यों है? अब देखिए आप अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं, इनफैक्ट एक से ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं अब कि अगर उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की आपके तरफ तो आप मूव ऑन कर लेंगे। अब ये जो ऑफर्स आ रही है बहुत जल्दी आने वाली है, ये जो लोग हैं वो बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी पुल बैक कर ली, इसी वजह से बहुत सारे लोग आपको चेस कर रहे हैं या आपके तरफ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप अब इस वक्त बैलेंस में हो, आपके लाइफ में कोई इम्बैलेंस नहीं है। आप उतना एफर्ट डाल रहे हो जितने की ज़रूरत है, या फिर जितना आपको मिल रहा है आप उतना दे रहे हो। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो आपके तरफ बहुत सारी ऑफर्स आने वाली है जॉब में, लव लाइफ में, और आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि इतने सारे ऑफर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतनी सारी अटेंशन भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपके पास से वापस कोई आने वाला है, मगर ये पर्सन आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं।
एक मैसेज लेकर, एक कम्युनिकेशन लेकर। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो चैरियट है यहाँ पे, कैंसर एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे बहुत फेम है, रिकग्निशन है आपके लिए, इसीलिए आप बहुत पीसफुल फील कर रहे हो। आपकी एक विश है वो फुलफिल हो रही है। और अगर रोमांटिक बात हो तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत केयरफुल हो। जब ये पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं या फिर दूसरे लोग बहुत, जब अटेंशन आपके ऊपर आ रही है, आप थोड़ा सा केयरफुल भी हो रहे हो क्योंकि आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। मगर आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जैसे भी आगे बढ़ोगे, वहां पे आपको सक्सेस ही मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस की एनर्जी है। ये एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में काफी कुछ नया है, काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अचानक से लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये लोग पहले आपकी कदर भी नहीं करते थे, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा वो जो टेबल टर्न हो चुका है, यानी कि पूरा वो जो स्टोरी है वो बदल चुकी है, एकदम फ्लिप हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप बहुत स्ट्रेस थे, एक सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपको लग रहा था कि आप स्टैग्नेंट हो, स्टक हो, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रही है। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो और उसके वजह से बहुत अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, बहुत पैसा, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तो यही है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस, टॉरस है, वर्गो की भी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो साइंस तो काफ़ी है, साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज पर ध्यान दीजिए, अगर मैसेज आपका हो तो, मैसेज रेजोनेट हो तो आप इसे क्लेम कीजिए, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कैप्रिकॉन के तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ अगले कुछ दिनों में। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस है? तो कैप्रिकॉन आपके लिए पहली कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन यहाँ पे मैं एक इम्बैलेंस देख रही हूँ। एक इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि आप एक किसी चीज में बहुत एफर्ट डाल रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप सिर्फ किसी को दे रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, मगर इस पर्सन के तरफ से इंटरेस्ट नहीं था या फिर वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत पैशन बेस्ड है, यानी कि बहुत पैशन है यहाँ पे, मगर ये पर्सन आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे थे या फिर आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। अगर आप कोई एक इमोशनल रिलेशनशिप देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ पैशन दिखाई दे रही है, इमोशंस नहीं दिखाई दे रही, तो आप बहुत लो फील कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको वो नहीं दे पाएंगे जो एक सपोर्ट एक पार्टनर की तरफ से चाहिए होता है, वो ये पर्सन की तरफ से मिसिंग है। और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का बहुत मतलब एक आपको बहुत बुरा लग रहा है कि ये एक इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। तो आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन से ब्रेकअप कर रहे हो या फिर आप अपने आप को बिजी रख रहे हो किसी और चीज़ में, ताकि आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा आप नहीं मतलब सोचना चाहते। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो,
सोलो ट्रिप्स ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ एकदम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। आपके तरफ बहुत दूसरे ऑफर्स भी है, मगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी लो फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए लोग आपको अप्रोच भी करेंगे, मगर आप शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हो इस वक्त। आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो और एडवेंचर टाइप ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, तो शायद आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ एक्साइटिंग करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको पहले वक्त नहीं मिलता था। तो मैं देख रही हूँ एक बहुत ही सिंगल और इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है ये, जहाँ पे आप सब कुछ अपने आप ही कर रहे हो, यानी कि सिंगल सोलो होकर कर रहे हो। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी भी है, तो आप देखिए आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को सबसे। ओके, तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है लास्ट कार्ड, तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। अब ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है देखते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स स्पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, तो ये एक फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में दो लोग आ रहे हैं और इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रही है आपके अटेंशन के लिए, क्योंकि एक बहुत ही लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन है और दूसरे पर्सन बहुत पैशनेट पर्सन है, काफी अट्रैक्टिव पर्सन भी है। आप को शायद ऐसा लगता होगा कि आपकी मैच ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप इस पर्सन से डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, मगर ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है। तो आप कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में हो कि आपको किसे चुनना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एक फायर साइन है या फिर क्वीन ऑफ कप्स जो है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइन। तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या करना है। तो ये चॉइस मैं देख रही हूँ आपको शायद करना पड़े, आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको दो लोगों के बीच में चुनना पड़े। यहाँ पे भी दो लोग दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, मगर शायद आप डर रहे हो, आपको डर है कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो आपको ये भी डर है कि आप शायद एक गलत डिसीजन ना लो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले। तो देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप बहुत डरे हुए हो, यहाँ पे भी आउटकम भी वही है कि आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि आप एक गलत फैसला नहीं लेना चाहते, मगर जो भी आप फैसला लोगे आपकी तरफ बहुत एबंडेंस आ रही है। ये भी ख्याल रखना है आपको कि एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी है यहाँ पे। अगर आप प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशंस आपको एडवांस में। यहाँ पे एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ दिखाई दे रही है। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, मगर यहाँ डेफिनेटली एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एबंडेंस है, फर्टिलिटी है आपके लाइफ में, ग्रोथ है। आप बहुत अच्छा करोगे जो भी आप करोगे। आपको डर है कि आप शायद एक गलत फैसला लोगे तो वो एक हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट होगा या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक नई बिगिनिंग है जो काफी स्टेबल है आपके लिए। तो जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो काफी स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। तो कैप्रिकॉर्न ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस लिब्रा भी है। ओके, तो ये सारे मेन साइंस है, वर्गो है और एरीज भी है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, फ्यूचर पर्सन, मगर ये अगर आपको पसंद आए तो आई क्लेम लिखिएगा, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को कमेंट्स में, आई क्लेम लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।